A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class, I teach you about ribosomes and inclusion bodies in prokaryotic cells. Okay. In today's class, our topic is eukaryotic cell. So, first of all, I revise those things which I teach in previous class. So, राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में हमने देखा था कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, अभी देखो हम कौन से राइबोसोम्स की बात करें, वो राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ना, ये वही राइबोसोम है जो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। बट अभी हम स्पेशली कौन से सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किस टाइप का सेल होता है, प्रिमिटिव टाइप का, जिसमें न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लॉइड प्रेजेंट होता है। क्यों उसको न्यूक्लॉइड कहते हैं, आखिर उसमें भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उसको न्यूक्लियोइड कहने का रीज़न ये है क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है। दैट्स वाई प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ओके, तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। तो राइबोसोम के बारे में हमने क्या देखा था कि ये जो राइबोसोम्स होता है इसका साइज़ कितना होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज़ में रहते हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कि ये 2 सब यूनिट से बने होते हैं, दैट इज़ 50s एंड 30s, ठीक है ना। 2 सब यूनिट से बने होते हैं, वो 2 सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, 50s और 30s होते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जो छोटा सब यूनिट होगा, लाइक जो 30s वो ऐसा छोटा होगा, 50s बड़ा होगा, है ना, ये इस फॉर्म में रहते हैं। ओके, ये हो जाता है छोटा सब यूनिट दैट इज़ 30s, और ये हो जाता है आपका बड़ा सब यूनिट दैट इज़ 50s। ओके, लेकिन ये जो दोनों सब यूनिट हैं ये एक दूसरे में क्या रहते हैं, ओवरलैपिंग फॉर्म में रहते हैं। दैट्स वाई 10 सब यूनिट जो है वो दिखाई नहीं देता है ना। इसीलिए जब हम ये सब यूनिट को टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, 70s हो जाता है। ओके, फिर मैंने बताया था कि जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो एक साथ एक mRNA की चेन में बाउंड रहते हैं इस फॉर्म में, तब हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं या फिर पॉलीजोम कहते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से mRNA की चेन में क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं ट्रांसलेशन के टाइम पे। ट्रांसलेशन मैंने क्या बताया था, ट्रांसलेशन यानी होता है जब mRNA से प्रोटीन फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन के टाइम क्या होता है, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। ये mRNA की चेन है पिंक कलर की, है ना, इस mRNA की चेन में येलो कलर के पूरे क्या है, राइबोसोम्स है। तो एक राइबोसोम तो है नहीं, बहुत सारे राइबोसोम हैं। तो जब भी बहुत सारी चीज़ों की बात आती है तो क्या वर्ड यूज़ होता है, पॉली, ठीक है ना। हमेशा आप याद रखना, मोनो मतलब कि सिंगल चीज़ की बात हो रही है, पॉली यानी कि बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत से राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाएगा, पॉलीराइबोसोम, या फिर इसी को हम पॉलीजोम भी कहते हैं। ओके, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि राइबोसोम का काम क्या है, तो आपको पता है राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, इसलिए इसको और कहा जाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ों को एकदम बेसिक चीज़ें ही आपको याद रखना है। राइबोसोम्स के बारे में आप और भी पढ़ोगे यूकैरियोटिक सेल में, बट अभी हम स्पेशली कौन से सेल की बात कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे थे। ओके, तो ये तो था राइबोसोम के बारे में। उसके बाद फिर मैंने आपको इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में बताया था। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं, ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल वाले रहते हैं, मतलब ये कोई चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। मतलब साइटोप्लाज्म में कोई भी चीज़ स्टोर रहेगा तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में रहते हैं। और ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। ओके, उसके अलावा ये कैसे रहते हैं, ये गैस वैक्यूल्स के फॉर्म में भी रहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी या पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ओके, तो ये इंक्लूजन बॉडी के बारे में बहुत छोटा था, बस आपको ये याद रखना है कि इंक्लूजन बॉडी जो होती है साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहती है, ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहते हैं, और ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। ओके, और इसलिए ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो वो ग्रैन्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइटोफाइसिन
ग्रैन्यूल या फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके अलावा ये गैस वैक्यूल्स के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, आपको पूछ सकता है गैस वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो गैस वैक्यूल्स के फॉर्म में किस में रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं। वो बैक्टीरिया किस टाइप के, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, तो ये था आपका राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो आज मैं बस यूकैरियोटिक सेल्स का आपको एक ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है एक ही बार में, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े थे तो मैंने बताया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के सेल, और आपके जो ये यूकैरियोटिक सेल हैं ये कैसे, मॉडर्न सेल हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल से किसकी बॉडी बनी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, हम सब की बॉडी किससे बनी है, यूकैरियोटिक सेल से बनी है, ठीक है ना। अब ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में जो मेजर डिफरेंस है अभी मैंने बताया आपको, क्या, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। ये वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है आपका, यूकैरियोटिक सेल में आपका होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। ओके, दैट्स वाई। तो देखो, पढ़ लेते हैं हम क्या बता रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल से कौन कौन से चीज़ों की बॉडी बनी हुई है, प्रोटिस्टा है ना, प्लांट्स की, एनिमल्स की और फंजाई, ठीक है। फंजाई वगैरह से आप फैमिलियर हैं, हमने सेकंड चैप्टर में इन सब चीज़ों को देखा था, ठीक है ना। तो ये सब लोग, ये जो मतलब मोनेरा को छोड़ के, मोनेरा हमने क्या क्या देखा था, मोनेरा, देन सेकंड था आपका प्रोटिस्टा, फिर थर्ड आपका फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया, है ना। इस तरह से हमने देखा था। तो ये जो मोनेरा था वो कैसे थे, इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, और ये जो मोनेरा होते हैं ये कौन से सेल से बने होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि किसने बताया था, R.H. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, तो ये जो R.H. विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। तो वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या आ जाता था आपका, फर्स्ट आता था आपका मोनेरा, फिर आता था प्रोटिस्टा, देन आता था आपका फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। इसलिए मैंने 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो देखो, ये बताने का क्या मतलब है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कौन से किंगडम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, तो प्रोटिस्टा किंगडम के, फंजाई के, प्लांटी के और एनिमेलिया के। ओके, फिर क्या बता रहा है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो देखो क्या बता रहा है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स आपको पता है ना, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, राइबोसोम है, और भी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। मतलब सेल में प्रेजेंट होने वाले, एक तरह से आप कह सकते हो सेल के ऑर्गन्स हैं, जो कि बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल को सर्वाइव करने में। ओके, तो ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, ये यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं। मतलब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस फॉर्म में रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है ये क्या होता है, उसका मेम्ब्रेन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है ना। तो वही बता रहा है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से, एक आउटर मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, फिर क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या बोला है, न्यूक्लियर एनवेलप कहा है। तो आपको पता है एनवेलप मतलब ही क्या होता है, आउटर कवरिंग। ओके, फिर इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स।
फिर बता रहा है कि इन सब के साथ और भी क्या है, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं, उसके अलावा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, सेल का पूरे स्केलेटन को फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप आगे बहुत ही ब्रीफली स्टडी करेंगे। अभी बस हम देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन देयर जेनेटिक मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, मतलब वो क्रोमोसोम से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है। ओके, और यही क्रोमोसोम जो कि कॉइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको जब हम स्ट्रेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, डीएनए। और डीएनए किससे बना होता है, जीन से। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बताती रहती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना रहो। ओके, फिर क्या बता रहा है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल। अब ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं। Plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastid and large central vacuole which are absent in animal cells। तो देखो क्या बता रहा है कि ये जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस है। वो क्या डिफरेंस है कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस, तो आपको डिफरेंसेस ये पता होने चाहिए। दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों तो यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, लेकिन तब भी तो इनमें डिफरेंस है ना। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका आउटर लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके अलावा प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। क्यों प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिड होता है ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके कारण प्लांट्स कौन से कलर के हमको दिखते हैं, ग्रीन कलर के। उसके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे ल्यूकोप्लास्ट, है ना, जिसके कारण, जिसमें लाइकोपिन पिगमेंट, तो उसके कारण रेड कलर का। तो टोमेटो आप देखते हो रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, किसमें, प्लास्टिड में। फिर एक और क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल आपको पता है, वैक्यूल क्या काम करने का काम करता है, वो किसी भी चीज़ को रिजर्व, स्टोर करके रखता है, स्पेशली फूड को रिजर्व करके रखने का काम करता है। ओके, तो आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो अपने प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट्स नॉर्मली खाना कब बनाते हैं, अपना जो डिनर मतलब जो भी है उनका खाना पीना वो कब प्रिपेयर करते हैं, वो लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो डे टाइम में करते हैं। क्यों, क्योंकि डे टाइम पे उनको क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप रेनी सीजन में देखते हो कि सन जो है वो अच्छे से निकलता नहीं है, तो उनको अच्छे से सनलाइट भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, उनको सनलाइट अच्छे से नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन वो फूड क्या लेंगे। तो इसीलिए ये जो बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं क्या करके रखते हैं, फूड को रिजर्व करके रखने का काम करते हैं, कि कभी अगर जो प्लांट है वो फूड को प्रिपेयर नहीं भी कर पाया तो ये सब जो फूड है वो उनको काम आएंगे। ओके, तो ये था। फिर क्या बता रहा है, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। अब देखो कोई चीज़ एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। सो एनिमल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि प्लांट सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है आपका सेल वॉल, उसके अलावा प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। लेकिन जो प्लांट सेल में ये सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये था आपका यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी देख लिया। अब हम उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ये एक सेल है। अगर आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेल है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सेल है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले अगर ये प्लांट सेल होगा तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है क्या, ओके, तो हमको इसमें क्या दिख रहा है, सेल वॉल दिख रहा है। तो सेल वॉल दिख रहा है मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। मतलब कि कौन सा सेल है, ये है आपका प्लांट सेल। ओके, तो ये प्लांट सेल है। उसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें प्लांट सेल में हमने देखा था कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में बहुत सारी चीज़ें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, गोल्जी एपेरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है किसका, प्लांट सेल का। ओके, तो आपको इसमें क्या क्या देखना है कि प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो सब चीज़ें इसमें है कि नहीं।
जो कि किस में प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में। तो देखो इसमें हम वही चीज़ को बस देखते हैं। तो देखो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, सेल वॉल इसमें हमको दिख रहा है, ठीक है ना, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम इसमें, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है। फिर वैक्यूल्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक लार्ज सेंट्रल, ये जो इतना बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और ये सेंटर में ही लगभग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो कि किस में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा और सब चीज़ें तो एनिमल सेल, प्लांट सेल सब में प्रेजेंट होता है। तो देखो इसमें भी क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको दिख ही रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस में क्या क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूक्लियर एनवेलप से बाउंडेड है, ठीक है, ये न्यूक्लियस को आपको बीच से कट करके दिखा रहा है, ओके। फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पूरे, ये क्या है आपके, ये कहलाते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है जिसमें देखो सबसे पहले वाला जहाँ मैंने सर्कल किया है वहाँ पे आपको कैसे टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, उसके सरफेस पे कुछ मतलब लगा हुआ है, ठीक है। रुको मैं अभी आपको दिखाती हूँ ब्रॉड करके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसमें ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलेंगे RER। और जिसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ पे अगर कोई चीज़ रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाती है। तो इसमें ये जो रफ बनाने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ओके। और ये जो स्मूथ वाले स्ट्रक्चर है उसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फिर आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ओके, ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। और उसके अलावा छोटे छोटे आपको बहुत सारे राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ओके। तो इसमें आपको सेल में सब चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये पूरा ओवरऑल क्या है आपका, प्लांट सेल है। और जस्ट इसके ही नीचे क्या बना है, एनिमल सेल बना है। तो एनिमल सेल का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमने डिफरेंसेस देखा था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है आपका, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल स्ट्रक्चर दिखेगा छोटा छोटा, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, सेंट्रियोल कहलाता है, जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होता है। तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी दिख रहा होगा। देखो इसमें न्यूक्लियस जो है सेंटर में है एनिमल सेल में, है ना, लेकिन प्लांट सेल में वो थोड़ा साइड में इस तरफ था, ओके। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस छोटे मोटे होते हैं। तो ये था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगी, किसके, यूकैरियोटिक सेल के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ओके। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।